अली इमामे जली। क्या बात, मौलाए कायनात। एक मुझे वाकया याद आया, दो हदीसें मैं पेश करता हूं। पहली हदीस में सरकार फरमाते सलूनी, जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो मुझसे सवाल कर लो। सलूनी अम्मा शैतुम। अब सलूनी मैंने दो ही जबान से सुना, या सरकार ने फरमाया जो चाहो मुझसे पूछ लो, यानी मदीनतुल इल्म ने या बाबुल इल्म ने, या मदीनतुल इल्म ने या बाबुल इल्म ने। मदीनतुल इल्म मुस्तफा, बाबुल इल्म मुर्तजा। सरकार फरमाते जो चाहो मुझसे पूछ लो, और मौला अली फरमाते मिंबर पर खड़े हो मजमे में जो चाहो। क्या इल्म। अच्छा, आज किसी में ये जुर्रत है, ये दम है, हिम्मत है जो मजमे में कहे कि जो चाहो मुझसे पूछ लो। अब पता नहीं पूछने वाले का पूछे क्या पूछ ले, ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं, खतरा है। हम अगर कहें जो चाहो पूछ लो तो खतरा है, मगर अली को खतरा नहीं। हम खतरे के अंदर है, वो खतरे से बाहर है। ये खतरी खतरा हमारे तुम्हारे लिए है, अबुल इल्म के लिए नहीं। जो चाहो पूछ लो। एक शख्स खड़ा हुआ, ऐसा पेचीदा सवाल किया कि दूसरा होता तो ढीला हो जाता। सवाल क्या किया, या अली हल रायत रब्बका, ए अली क्या तुमने अपने रब को देखा? अब बताओ इसका क्या जवाब है? कोई भारत में ऐसा मुफ्ती कि अगर उससे ये सवाल किया जाए तो जवाब दे? कोई अल्लामा है, बोलो, कोई आलिम है, मुहद्दिस है, फकीह है, अगर उससे पूछो क्या तुमने अपने रब को देखा तो क्या बोलेगा? अरे बाबा जाओ, ये सवाल, ये ऐसा सवाल है कि इसका जवाब मैं क्या क्या, मैं तो बहुत छोटा हूँ, फकीर फकीर, जर्रे बेमिक़दार, जर्रे नाचीज, मैं क्या जवाब दूं? मगर जब यही सवाल अली से किया, अरे अली तुमने अपने रब को देखा? मौलाए कायनात जवाब देते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं उस वक्त तक नमाज में सजदा नहीं करता हूं जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। मैं सजदा नहीं करता हूं नमाज में उस वक्त तक जब तक अपने रब को देख। फिर साल ने सवाल किया, ऐ अली ये इल्म तुम्हारे पास आया कहां से? अब मैं उधर ले चलता हूं। फिर बाबुल इल्म ने क्या जवाब दिया, ये इल्म मुझे कहां से मिला? उसका माखज़ पूछ रहे हो, उसका मर्जे पूछ रहे हो, उसका मस्दर पूछ रहे हो, जानना चाहते हो ये इल्म मेरे पास कहां से आया? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था, आखिरी गुस्ल दे रहा था, और सरकार की पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे रुक गए थे, ठहरे। बस मुझे मौका मिला, मैंने लब लगा कर चूस लिया, लब लगा कर चूस लिया। बस चूसना था कि इल्म और मार्फत का समंदर मेरे अंदर, मेरे सीने के अंदर ठाठे मारने लगा। सोचो, नबी की पल के मुबारक पर जमे हुए पानी के चंद कतरों को चूस ले तो अली के इल्म का जवाब। तो जब अली के इल्म का ये आलम, तो मेरे मुस्तफा के इल्म का, मेरे नबी के इल्म के कमाल का आलम क्या हो? जब इल्म अली का ये आलम है तो इल्म नबी का, जब इल्म उम्मती का ये आलम है तो इल्म नबी का। मेरे दोस्तों याद रखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं और हुजूर के असहाब से भी प्यार करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, है ना? एक नुजूमे हिदायत है और एक कश्ती नूह की तरह, एक कश्ती नूह की तरह, एक आसमान के सितारों की तरह
अरे अगर तुम डूबने से बचना चाहते हो, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, नहीं, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती तैयार करो, उस पर सवार हो जाओ, यहाँ भी डूबने से बचोगे, वहाँ भी। मेरे दोस्तों, जो मोहब्बत अहले बैत सीने में रखकर जाएंगे अपनी कब्र में, वो कब्र में भी कामयाब होंगे, उठेंगे तो उसमें भी कामयाब होंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे वहां भी कामयाब होंगे, मीज़ाने अमल पर वहां भी कामयाब, हौज़े कौसर पर वहां भी कामयाब, और जन्नत में जाएंगे तो वहां तो होंगे, क्योंकि सरदारे अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, हुजूर ने फरमाया है ना। जब बच्चे थे तभी कहा जन्नती जवानों के सरदार है ना। क्या मतलब इस हदीस पाक का, आज मैं वो बताओ। सरकार ने हमें एक पैमाना दे दिया, लोग क्या समझते इस हदीस का मतलब वो और है, मैंने क्या समझा वो पेश कर। सरकार ने एक पैमाना दे दिया जन्नती और जहन्नमी को नापने का, पहचानने का कि जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। मुश्किल काम है ना, बोलो। अब ये कौन बता सकता है कि इसमें कितने जन्नती हैं कितने जहन्नमी हैं? नहीं मालूम, वो तो अल्लाह को मालूम, हमको तो नहीं मालूम। कौन बंदा जन्नती है कौन बंदा जहन्नमी है तो अल्लाह के को मालूम, हमको तो नहीं मालूम ना। क्लियर है ना। मगर रसूल ने एक हथियार दे दिया, एक पैमाना दे दिया पहचानने जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है। मैं बताऊं, तैयार हो सुनने के लिए? तो सुनो, सरकार फरमाते हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, होंगे नहीं हैं तो हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब इससे हमने ये समझा कि जो हसन और हुसैन सरदार मानेगा इस दुनिया में वही जन्नती है, जो नहीं मानेगा वो जहन्नमी है। जो मानेगा सरदार वो जन्नती है, जो नहीं मानेगा वो जहन्नमी है। नमाज पढ़ेगा मगर जहन्नमी है, रोजा रखेगा मगर जहन्नमी है, सजदा करेगा मगर जहन्नमी है। अगर हसनैन का वफादार नहीं, हसनैन की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है, इबादत करे इबादत काम ना आएगी, रियाजत करे रियाजत काम ना आएगी। जो बेटवा बताओ, कमाल तो ये है कि जो सब कुछ करने के बाद हसन और हुसैन को अपना सरदार मानेगा, है तो दुनिया भी उसकी है, कब्र भी उसकी है, बरज़ख भी उसका है, आखिरत भी उसकी है, जन्नत भी उसकी है। हुजूर आ गए, सरकार आए। अच्छा एक बात बताऊं, जितनी नेमतें बरकतें मिली हुजूर के वसीले से, सब हुजूर के वसीले से। ऐसा शफीक आया तो आया, गया नहीं, आया तो आया गया नहीं। आने का जिक्र कुरान करता, आने का जिक्र कुरान कर रहा, कहीं अरसला है कहीं जा है कहीं बाअसा है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, वो लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा।